Calculate the mass and momentum of a proton of rest mass 1.67 into 10 raised power minus 27 kg moving with a velocity of 0.8 c, where c is the velocity of light. If it collides and sticks to a stationary nuclei of mass 5 into 10 raised power minus 26 kg, find the velocity of the resultant particle. ना हमें पता है कि रेस्ट मास अगर किसी पार्टिकल का m है, जैसे एम नोट, और अगर यही पार्टिकल आपका वेलोसिटी v से मूव करना स्टार्ट करता है तो इसका जो मास है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, और जो नया मास होता है दैट इज गिवन बाई m नोट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। नो, अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो इसका जो रेस्ट मास है वो आपको गिवन है, इसकी वेलोसिटी आपको गिवन है, तो मास ऑफ दिस पार्टिकल इज m is equal to m naught, which is 1.67 into 10 raised power minus 27 divided by root of 1 minus, now velocity is given as 0.8 c, so v by c is 0.8, उसका स्क्वायर आपके पास आएगा 0.64। now इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 1.67 इंटू 10 raised power minus 27 डिवाइड बाई 1 minus 0.64 is 0.36, और 0.36 का रूट होता है 0.6, सो मास ऑफ द प्रोटॉन इज 2.78 इंटू 10 raised power minus 27 kg। ये आपको एक चीज रिक्वायर्ड थी। नाउ आपको रिक्वायर्ड है मोमेंटम। मोमेंटम आपका होता है मास इंटू वेलोसिटी। हेयर मास इज 2.78 into 10 raised power minus 27 and velocity is 0.8 into speed of light which is 3 into 10 raised power 8। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है 6.68 into 10 raised power minus 19 kg मीटर पर सेकेंड। ये आपको सेकेंड थिंग रिक्वायर्ड थी। नाउ अब क्वेश्चन कहता है कि आपका जो प्रोटॉन है, अज्यूम दिस अ प्रोटॉन, is collide with a another particle and कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल चिपक जाते हैं एंड दे आर मूविंग विद ए कॉमन स्पीड से v1। नाउ प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो इसका जो मास है आपके पास रेस्ट मास दैट इज से m नोट, और जो आपका पार्टिकल है उसका मास मान लो m1, तो जो कंबाइंड पार्टिकल आपका होगा उसका मास होगा m नोट प्लस m1। हम ये रेस्ट मास की बात कर रहे हैं ना। हमें पता है कि किसी भी तरह के कोलिजन में आपका लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। एंड व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? इनिशियली प्रोटॉन ही मूव कर रहा है तो मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन विच इज 6.68 इंटू 10 पावर माइनस 19 जो हमने अभी भी निकाला इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द कंबाइंड। द मोमेंटम ऑफ द कंबाइंड पार्टिकल इज द रेस्ट मास विच इज m नॉट प्लस m1, और अगर ये वेलोसिटी v1 से मूव कर रहे हैं तो इनका जो मास हो जाएगा वो जाएगा डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र इंटू v1। नाउ वी हैव टू सोल्व दिस। इसमें हम लिख सकते हैं v1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस v1 स्क्र बाई सी स्क्र इज इक्वल टू 6.68 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ना मुझे यहाँ पे जो m1 है वो गिवन है, m1 is
50 into 10 is power minus 27 kg। सो टोटल मास आपका जो है वो आपका आ जाएगा 51.67 इंटू 10 इज पावर माइनस 27, विच इज एक्चुअली इक्वल टू 1.29 इंटू 10 इज पावर 7, जिसको हम सी के टर्म में लिखें तो लिख सकते हैं 0.043 इंटू सी। नव इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है V1 डिवाइड बाई 0.043 सी इज इक्वल टू, इसका स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस V1 का स्केयर अपॉन सी स्केयर। दैट एक्चुअली implies V1 square upon C square is taken as common, and we left with 0.0043 का square plus 1 is equal to 1, that is almost equal to V1 square upon C square is almost equal to 0.043 का square, and that actually implies V1 is equal to 0.043 into C. This is the common velocity of the combined particle. Thank you.